ज़ॉम्बी, मेरा मतलब ईवा, रुक जाओ। मुझे मत छूना, मेरे साथ कोई नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं मैं हेल्पलेस हूँ। मैं तुम्हें छूने वाली नहीं थी, ये बीच में कहाँ से लाई? क्योंकि तुम इंसान नफरत करते हो ज़ॉम्बी से। हाँ ठीक है, पर मैं तुझे पर्सनली नहीं जानती, मैं शुक्रिया करना चाहती थी। क्या सच में? ओह हाँ, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मैं डर गई थी क्योंकि तू ज़ॉम्बी है, लेकिन मैं गलत थी। चलो दोस्त बनने की कोशिश करते हैं। हाँ ठीक है, ट्राई करते हैं। हाँ कोई बात नहीं, हमारे लिए ये आम बात है। ज़ॉम्बी के साथ घूमने में मजा आता है। मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ। लो आ गए हम ज़ॉम्बी जोन पर, आगे तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने तुम्हें बाकी दुनिया से अलग करने के लिए लैम्बी फैंस के पीछे रखा है। ये बहुत अनफेयर है। हाँ दुख होता है, कम से कम ब्रेसलेट के साथ स्कूल जाने देते हैं हमें। मैं वैसे ये जानना चाहती थी, वो बुरा और डरावना है क्या? देखना है, अगर कोई इंसान विश्वास करे। बोलो, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? हाँ चलो ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। ठीक है तो चलो फिर हमारी ज़ॉम्बी दुनिया। मैनफोल्ड! तुझे सर से खेलते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है क्या? सॉरी यार। ओप्स, एक सर। चिंता मत करो, ये हमारे दोस्त का सर है। ये हे ईवा, यहाँ एक इंसान क्यों है? वो आमतौर पर हमारे जोन में नहीं आते। हाँ देखो, ये एलिस है और ये अंदर भी आ गई पर डरी नहीं। हाँ हाँ, अच्छा, ये लो पॉपकॉर्न खाओ। अरे तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम्हें कॉकरोच वाले पॉपकॉर्न पसंद नहीं। अरे यार, कीड़े खतरनाक नहीं होते। पर सीरियसली हाँ, वो मेरी हथेली को कितना अच्छा गुदगुदाते हैं। यहाँ इतना मजा आता है। मैंने सोचा था ज़ॉम्बी जोन डरावना और बोरिंग होगा। हम नॉर्मल हैं और मजा करना चाहते हैं, पर अफसोस हमें जानवरों की तरह बंद कर दिया है। लगता है ये लोग असल में तुम्हें नहीं जानते। चलो फिर ठीक है, एक और चक्कर लगाते हैं, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। वाह, मुझे ज़ॉम्बी के बारे में इतना कम पता था। तुम इतने स्ट्रॉन्ग, फनी और फास्ट हो। हाँ। और याद है कैसे स्किलफुली तुमने मुझे बचाया? वो तो कमाल का था। मैं सच बताऊं एलिस, अब मैं तुम्हें नहीं बचा सकती हूँ। हाँ मतलब? वो पल याद है? हे ध्यान से, मैंने तुम्हें बचाया क्योंकि मैंने ज़ॉम्बी सुपर पावर का इस्तेमाल किया। वाह, तुम्हारे पास सुपर पावर्स हैं? अब नहीं, इन ब्रेसलेट्स की वजह से हम अपनी ज़ॉम्बी पावर खो देते हैं। लेकिन तुमने मुझे कैसे बचाया अगर ब्रेसलेट तुम्हारी सुपर एबिलिटीज को ब्लॉक करता है? एक ग्लिच था, इसीलिए ब्रेसलेट बंद था, इसीलिए तुम्हें बचा पाई। ब्रेसलेट बंद हो चुका था और मैंने सुपर पावर का इस्तेमाल किया था। वाह, तो इसका मतलब ब्रेसलेट बंद होने से तुम सुपर स्ट्रॉन्ग और एजाइल बन सकती हो? हाँ, लेकिन मैं खुद इसे बंद नहीं कर सकती, मैं इतनी स्मार्ट नहीं हूँ। असल में इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं कंप्यूटर्स में अच्छी हूँ, शायद मैं तुम्हारी ब्रेसलेट रिकॉन्फ़िगर कर सकूँ। अरे वाह, करते हैं। क्लास में चलते हैं, इसे हैक करते हैं। कितना अच्छा है कि तुम अपना हाथ ऐसे ही अलग कर सकती हो। हाँ, मैं तो अक्सर इसे पीठ खुजाने के लिए करती हूँ। और बस हो गया। लगता है अब कोई मेरी ताकत नहीं रोक सकता है। शानदार। ओह एलिस, तुम तो बहुत कूल हो। ओह, इतने जोर से नहीं। ओह माफ करना, ये ज़ॉम्बी स्ट्रेंथ है। अब इसे बंद कर देते हैं, बस स्क्रीन टैप करो। ओह शुक्रिया, दोबारा करूंगी। इधर आओ। देखो हमें कहाँ डाल दिया है। हाँ, लगता है हम वापस जोन में हैं। कम से कम उन्होंने हमें ज़ॉम्बी खाना तो दिया है। ओह दिमाग। उन्होंने ज़ॉम्बी के लिए तो ठीक मेन्यू सोचा है। मेरे 100 बक्स काउंटर के नीचे गिर गए, अब मैं उन्हें कैसे
क्या मैं मदद करूं? मैं काउंटर हिला देती हूँ। ओ तेरी, वाह! तुम्हारा शुक्रिया लड़की। तुम ज़ॉम्बी हो लेकिन फिर भी शुक्रिया। कोई बात नहीं। वाओ, ज़ॉम्बी स्ट्रेंथ इन एक्शन। वाह, ये ज़ॉम्बीज तो असल में काम के हो सकते हैं। हाँ, मिस सिंडी तो खुद काउंटर को हिला नहीं पाती है। हाँ, अब अगर कुछ भारी चीज हिलानी होगी मुझे तो जरूर ईवा से पूछूंगा। ये ज़ॉम्बी लोग वर्कआउट क्यों करते हैं? हाँ, इन्हें जिम क्लास में क्यों ले जाते हैं? उनकी अपनी स्पोर्ट है, हम अपने दिमाग का एक्सरसाइज करते हैं। और तुम इंसान अपने सिर को अलग करके फुटबॉल तक नहीं खेल सकते। हेलो, ये मुझे दे दो। अरे वाह, तुम लोग तो सच में स्टेट चैंपियन बन सकते हो। हाँ, और तुम एक कूल ज़ॉम्बी हो, बाकियों जैसी नहीं। तुम क्या कह रहे हो? वो एक ज़ॉम्बी है। ज़ॉम्बीज़ खतरनाक होते हैं। वैसे ईवा मुझे पसंद है। वो सबकी मदद करती है और काफी कूल ट्रिक्स भी जानती है। बिल्कुल सही। ईवा बहुत पॉपुलर हो रही है। क्या बकवास है। वाओ, ये क्या है? हाँ, इंसान फैन की चिट्ठी। फूल भी हैं। चिट्ठी, किसी ने फूल भेजे हैं। लगता है ये बहुत टेस्टी होंगे। हाँ, वाह, एकदम ताजे हैं। बढ़िया। थू थू थू। समझ नहीं आता, फूल क्यों दिए जब ये खा ही नहीं सकती हूँ। इंसान ऐसा ही होता है। छोड़ो, रहने देती हूँ। इन इंसानों ने तो हमारे लिए अलग लॉन्च बना दिया है। हाँ, हमें अलग करने के लिए। ईवा तो उनके साथ क्यों घूमती है? इंसान हमसे नफरत करते हैं। वैसे उन्हें ईवा से प्यार है। अब उसके बहुत सारे फैंस हैं। मैं नहीं मानता कि वो सच में ईवा से प्यार करते हैं। इंसानों से सिर्फ बुराई की उम्मीद करनी चाहिए। ये देखो, ये ज़ॉम्बी के लिए एक अलग जोन है। हाँ, कितना प्यारा। क्या प्यारा है। प्यारा तो तब होता जब मेरी प्लेट में मकड़ी होती, ना कि मेरी लाउंज में। ईवा, क्या तुम हमें बताओगी कि तुम यहाँ एक इंसान को क्यों लाई हो? पर गाइस, एलिस बहुत अच्छी है। अच्छा इंसान कोई नहीं होता। लेकिन तुम मुझे तो जानते ही नहीं, और तुम कितने सुंदर हो। हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। तुम्हारे बालों में जो मकड़ी है वो तुम्हें खास चाम देती है। अरे वाह, पहली बार किसी इंसान ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है। गाइस, ये ठीक नहीं है कि तुम रूम में बैठे हो और अपने क्लासमेट्स के साथ सोशलाइज नहीं होते। तो तू ही बता, क्या करें? इंसानों के साथ दोस्ती करके देखो। ईवा की वजह से ज़ॉम्बीज़ को बेहतर ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, मैं बात करूंगी। चलो इंसान से स्पेशलाइज होते हैं। चलो इंसान से सोशलाइज होते हैं। ज़ॉम्बी जरूर इंसानों के साथ दोस्ती कर सकते हैं। वो बहुत मजेदार होते हैं। हे गर्ल्स, मैंने कमाल का जादू करने की एक नई वाली ट्रिक सीखी है। देखना चाहती हो क्या? सच में। ज़ॉम्बीज़ को भी जादू ट्रिक्स आती हैं। तुमने जरूर कुछ सुपर कूल सीखा होगा। इंसानी लड़कियां मुझे कभी भी क्रेडिट नहीं देती है। ठीक है ज़ॉम्बी, ये देखो, ये देखो उंगली गायब। वाह, पता नहीं था इंसान उंगली गायब करने वाले एक्ट्स कर सकते हैं। हम भी तो कर सकते हैं। ये तो भयानक है। असल में उंगली गायब ही नहीं हुई थी। तुम्हें यकीन आ गया था क्या? अरे हाँ, मेरे दिमाग को लगता है कि तुम लोग बहुत मस्त जादूगर हो। सच में ज़ॉम्बीज़ काफी कूल है, स्पेशली ईवा। क्या बकवास है। जाओ ताज़ा हवा ले आओ। अरे तुम समझी नहीं, मैं तो ईवा की पहले से ही फैन हूँ क्योंकि वो सुपरस्टार है। मेरे दिमाग का दही मत करो। चलो एक ज़ॉम्बी फैन क्लब शुरू करते हैं।
ईवा थैंक यू सो मच। मैं अकेले इन प्लांट्स को मूव करने में स्ट्रगल कर रही थी। कोई बात नहीं मिसेस क्रिस्टी, मुझे तो पसीना भी नहीं आया। हाँ वैसे तो ज़ोंबीज को पसीना भी नहीं आता ना। बिल्कुल। मिट्टी, स्कूल में नंगे पैर चलना। ये क्या कर रही हो? सॉरी, मुझे बस कीचड़ याद आ रहा है। हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है ना। देखो मेरे पौधों के साथ ऐसा मजाक मत करो, इसे वापस रख दो वरना वो मुरझा जाएंगे। क्या मैं उन्हें फर्टिलाइजर दूं? ठीक है, एक ट्राई करके देखो। वाह, लो ज़ॉम्बी तो मैजिक है फर्टिलाइजर्स के लिए। आराम से हो गया। ये हुई ना बात। शुक्रिया ईवा, तुम तो यहाँ की टॉप ज़ॉम्बी हो। ईवा तुम मुझे कहाँ खींच कर ले जा रही हो? ज़ॉम्बी जोन में एक असली ज़ॉम्बी पार्टी है, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। वाओ, चलो चलते हैं, मैं तैयार हूँ। वूहू! कुछ ज़ॉम्बी ट्यून्स लगाओ। वाओ, क्या मैं डांस फ्लोर पर कुछ रेगुलर ह्यूमन मूव कर सकती हूँ? हाँ, यहाँ तुम जो मर्जी करो, बस मजे में? करना। यार मैं तो हाफ गई। बहुत मजा आने वाला है। लो, यहाँ तो गर्मी नहीं लग रही ना? ये जगह कौन सी है? यहाँ ज़ॉम्बी बच्चे तो नहीं आते? नहीं, ये तो एडल्ट ज़ॉम्बी टॉयज हैं। क्या ये टॉय डॉग्स हैं? हाँ, ज़ॉम्बी पालतू जानवर नहीं रख सकते। क्यों नहीं? क्योंकि तुम इंसान सोचते हो हम उनका दिमाग खा जाएंगे। मुझे नफरत है जो इंसान ऐसा सोचते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा है। बहुत चाहते हैं कि वो भी एक पपी रखें और इसीलिए हम इन टॉयज को रखते हैं। क्यों रेक्स, एलिस को हाय कहो। अच्छा बच्चा है ये। इंसान सच में ज़ॉम्बीज के साथ अनफेयर ट्रीट करते हैं। तुमने हमें बराबर का समझा। ध्यान दीजिए दोस्तों, लॉकडाउन लागू हो चुका है। अगर कोई भी ज़ॉम्बीज़ बाहर पाया गया तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। चलो, हमें इस समय इस जगह से जल्दी निकलना होगा। मैं नहीं चाहती तुम यहाँ फंस जाओ। लेकिन तुम वापस कैसे आओगी? हमें ये बात सड़क पर नहीं करनी चाहिए। कुछ ना कुछ तो सोच ही लूंगी। सही है, चलो मेरे घर, तुम वहाँ रह सकती हो। जोन से भागना एक बहुत ही स्मार्ट मूव था। हाँ, ये एक्चुअली सुपर रिस्की है। हाँ, हम लोग डेफिनेटली रूल तोड़ने के लिए पकड़े जाएंगे। ये तो दिन हो गया पर इंसान हमें ढूंढने नहीं आएंगे। तुम जीनियस हो। रुको ज़ॉम्बीज़! सब जगह लॉकडाउन लगा देखकर तुम लोग जोन से भाग रहे हो। ओह कम ऑन, हम इंसान हैं। हाँ, बस हम सैर पे निकले हैं। अगर तुम इंसान हो तो तुम इतने पीले क्यों हो? मेरा भाई बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि उसे ताज़ा हवा की जरूरत है। उसे एनीमिया हो गया है। ओहो, बेचारा सच में बीमार लग रहा है। लेकिन फिर भी तुम दोनों को इस वक्त जोन के आसपास नहीं होना चाहिए था। ये खतरनाक है। हाँ हाँ, हम जानते हैं वहाँ खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं। ज़ॉम्बी। सॉरी, मेरा भाई प्रैंकस्टर है, असली एक्टर। ये क्या है? दिमाग? नहीं, ये एक बीमारी है, इंसानी ब्रेन लीक। इसमें दिमाग नाक से बाहर निकल सकता है। चलो अच्छा है तुम चल फिर पा रहे हो। जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। वो करीब था।
बस ये देखो मेरे माँ बाप को पता ना चले। समझ गई। माँ पापा को अच्छा नहीं लगेगा एक ज़ॉम्बी को घर पे लेकर आए हो, है ना? सच है, पर मैं तुम्हें ऐसे लटका नहीं सकती। चलो तुम ऊपर की बंक पे रहो, मैं यहाँ क्रैश कर लूंगी। सॉरी, ये इंसानों का अजीब सा बेड लग रहा है मुझे। ओह, ये क्या है? ओह, ये तो बस मिट्टी है, मेरे कपड़ों पे लगी थी। हम आम तौर पे जमीन में दफन होके सोते हैं। तो तुम्हारे पास बेड्स नहीं है? पर मैं तुम्हें कमरे में ऐसे तो दफन नहीं कर सकती। अच्छा, तुम्हारे पास खुद का गार्डन है। कैसा रहेगा अगर मैं वहाँ पर जाऊँ, अपने लिए खड्डा खोदूँ, वहाँ सो जाऊँ, फिर हम सुबह साथ चलेंगे? मुझे मंजूर है, अगर तुम्हें वहाँ नींद आती है तो। थैंक यू दोस्त। मैं अकेले हैंडल कर लूंगी। कल सुबह मिलते हैं एलिस। हाँ, स्वीट ड्रीम्स। वाह, ये ऑकवर्ड था, एक ज़ॉम्बी को इंसान के बेड पर सुलाने की कोशिश करना। जैसे भी मुझे अभी नींद की जरूरत है। मदद करो, हमारे गार्डन में एक ज़ॉम्बी है, वो जमीन से बाहर आ रहा है। अरे नहीं, वो हमारा माली होगा, पक्का उसने ईवा को नहीं देखा होगा। इस मेस को जल्दी सॉर्ट करना पड़ेगा। खुदा का वास्ता है मुझे, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वहाँ पर एक ज़ॉम्बी है जो कि जमीन से बाहर आ रहा था। ओह माय गॉड, हमें कॉप्स को बुलाना पड़ेगा। मॉम, कम ऑन। मैंने अपनी विंडो से देखा था, बस हवा से पत्ते उड़ रहे थे। इसे ऐसा लगा होगा जैसे कोई जमीन से उठ रहा हो। पागल हो गई है, मुझे पता है कि पत्ते और ज़ॉम्बी अलग होते हैं। देखो, धूप तेज है, तुम थके हुए हो, शायद कुछ गलत देख रहे हो। तुम्हें कुछ आराम कर लेना चाहिए। हाँ, सही कहा तुमने, वैसे ही मैं थोड़ा सा थक चुका हूँ। बिल्कुल सही कहा। क्या सच में? यहाँ ज़ॉम्बीज़ कैसे आ सकते हैं? रात में तो वो जगह जालियों से बंद होती है। ज़ॉम्बीज़ पॉपुलर होते जा रहे हैं, मुझे इस पे रोक लगानी होगी। मदद करो, कुछ इडियट्स ने मेरा बैग टॉयलेट में डाल दिया। तुम्हें यकीन है हम देख लेंगे? वाह, हम इससे कंचे खेल सकते हैं। उधर चलो चलते हैं। वहाँ मेरा बैग है। हम जल्दी से ले आएंगे। ये तो कोई बैग नहीं है, ये तो स्वीट लाइट्स आउट को अंधेरा पसंद है। छी, तुम लोग बदबू मार रहे हो। नहीं, सब बढ़िया है। ज़ॉम्बीज़ को स्ट्रॉन्ग स्मेल पसंद नहीं। हाँ, पर इंसानों को नहीं। तुम लोग यहीं पे बैठो ताकि कोई तुम्हें देखे ना। ये लो तुम ज़ॉम्बीज़। लगता है दरवाजा बंद हो गया है। ओह, ये तो अटक गया है। मैं अभी मिसेस क्रिस्टी को बुला के लाती हूँ। इन गधों के लिए लाइट्स भी ऑफ कर दूंगी। स्वीट लाइट्स आउट, ज़ॉम्बीज़ को अंधेरा पसंद है। परफेक्ट, हम रिलैक्स करेंगे जब तक तुम मिसेस क्रिस्टी को ढूंढ नहीं लेते। ये शार्पेट ज़ॉम्बीज़, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम मम्मी को बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया कि गार्डनर पागल हो रहा था। मैं उस पॉपुलर ज़ॉम्बी ईवा से तंग आ गई हूँ। देखती हूँ शायद उसे परेशान करने का कोई तरीका मिल जाए। हाँ, मैं बहुत जल्दी गार्डन से भाग गई थी। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मुझे देखा होगा। तो फिर हैक्ड ब्रेसलेट ठीक से काम कर रहा है। तुम जब चाहे ज़ॉम्बी मोड ऑन कर सकती हो। हाँ, तुम्हारा हैक प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है। तुम अपने लैपटॉप के साथ बिल्कुल विज़र्ड हो। ओह अच्छा, एलिस ने जरूर उस ज़ॉम्बी ब्रेसलेट को हैक किया है। अब मैं ये करूँगी कि कोई और ज़ॉम्बीज़ के साथ दोस्ती ना करे। ओह, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया केसी, कॉकटेल के लिए। पसंद आया? मैंने देखा है तुम लोग मेरे साथ कम समय बिता रहे हो आजकल। मिया तो पूरा ज़ॉम्बी ईवा के साथ लगी हुई है। ईवा काफी कूल है, पर मैं तुम्हारे साथ अभी भी फ्रैंक नहीं हुई हूँ। हाँ, कोई भी पुराने दोस्त को रिप्लेस नहीं कर रहा है। तो चलो ना, पुराने दिनों की तरह एलिस पे प्रैंक करते हैं। वैसे भी वो हमारे क्रू का हिस्सा कभी नहीं रही। बिल्कुल,
एलिस को लगता है वो ज्यादा ही कूल है। फ्रेंडशिप करना चाहती है। लगता है ईवा का अटेंशन पाना चाहती है वो। ऑल राइट लेडीज, मुझे एलिस का लैपटॉप स्वाइप करने में मदद करो। जब वो उसे स्कूल भर में ढूंढ रही होगी तो हम हंसी नहीं रोक पाएंगे। अब ये एक प्लान है। बिल्कुल, मुझे तो लगता है बहुत मजा आ जाएगा। डील है। हे एलिस, आज रात का क्या प्लान है? आज रात का अभी तक नहीं पता। क्यों? ग्वेन के यहाँ आ जाओ, तुम पार्टी कर रहे हैं हम। सीरियसली तुम लोग मेरे जैसे के लिए बहुत ही कूल पार्टीज करते हो। ओह कम ऑन, तुम ईवा के साथ कूल करती हो इसीलिए तो कूल हो तुम। ऑल राइट, थैंक्स, मैं आ जाऊंगी। एक्चुअली तुम सही हो, हम तुम्हारे लिए ज्यादा ही कूल हैं। बिल्कुल ठीक है, तुम मत आना तो फिर। ये सब क्या था? वैसे भी मूड नहीं था। दिखाओ एलिस ने ब्रेसलेट को हैक करने के लिए किस प्रोग्राम का इस्तेमाल किया। मैं ईवा के ब्रेसलेट को चेंज कर दूंगी और वो एक एग्रेसिव मॉन्स्टर बन जाएगी। फिर सब ज़ॉम्बीज़ से नफरत करेंगे और उन्हें स्कूल से निकाल देंगे। ज़ॉम्बी नेल्स, ये हमारे जोन का सबसे हॉट गेम है। कूल, क्या ये गेम वापस थोड़ी आने वाला है? पता नहीं, पर लगता है किसी भी हालत में कूल गेम है। मैं तो पहले एक ज़ॉम्बी चैनल प्रैंक करने का सपना देख रही हूँ। ये एक ग्रेट आइडिया है। हाँ, अब मेरा टर्न है। तुझे क्या हो गया? मुझे नहीं पता, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। मैं सपने देख के आती हूँ। हे, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? ये बात ठीक है, मैं उसकी मदद करने की कोशिश करूंगी। हाँ, हमें हमारे दोस्त की मदद करनी होगी, लेकिन ज़ॉम्बीज़ की बीमारी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, खा सर, खा जा। ये क्या सीन है यार? लगता है इसने अपना दिमाग खो दिया है। ईवा, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं खाऊंगी, मैं खा जाऊंगी। हाँ। अरे यार, मुझे डर लग रहा है। अरे वो तो पागल हो रही है। प्रिंसिपल और कॉप्स को बुलाओ। ज़ॉम्बीज़ खतरनाक है, हमें उन्हें रोकना होगा। सबको वार्न करना होगा, इन ज़ॉम्बीज़ को इकट्ठा करना चलो होगा। प्रिंसिपल को ढूंढते हैं। उसके साथ क्या हो रहा है? चलो आगे बढ़ो, इससे खतरा है, हमें छुप जाना चाहिए कहीं अभी। दरवाजा खोलो जल्दी। हाँ, ज़ॉम्बी बचो, भागो। तुम लोग खतरा हो। हमें तुम्हें एक दीवार के पीछे बंद करने की जरूरत है। क्या सीन है गाइस? हमने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। क्या हो गया है? मैंने सुना ज़ॉम्बीज़ पागल हो गए हैं। ईवा ने हम पे हमला किया, उसका किसी को खाने का मन है। नहीं मिस क्रिस्टी, ये जरूर कोई गलती होगी। चलो इन्हें अलग करते हैं। हमें उनसे डर लगता है। ठीक है, हमें उस पागल ईवा को पकड़ना होगा और इन दूसरे ज़ॉम्बीज़ को अटैक में बंद करना होगा जब तक कि पुलिस नहीं आती है। ये तो पागलपन है। हमने ब्रेसलेट्स पहने हैं। हम इनसे एग्रेसिव नहीं हो सकते जब तक हमने ये ब्रेसलेट पहने हुए हैं। अभी तुम लोग चुप रहो और मेरे पीछे चलो। तुम लोग बंद रहोगे जब तक तुम लोग समझते नहीं। और हमें उस पागल ईवा को पकड़ के उसे कॉप्स के हवाले करना चाहिए। हाँ। चलो यार्ड में अलग हो जाते हैं और छुप जाते हैं। चलो। मैं क्या करूं? मैं उनके पीछे जाती हूं और ईवा की मदद करने की कोशिश करती हूं। अगर वो ब्रेसलेट की वजह से परेशान है तो वो मेरी जिम्मेदारी है। मुझे एक ब्रिलियंट प्लान मिल गया। ये लड़के ईवा को कच्चा चबा जाएंगे, बस थोड़ा और वो उसे पकड़ लेंगे और स्कूल से निकाल देंगे। हाँ, तुम्हें खाऊंगी। अरे नहीं, मैंने ये तो सोचा ही नहीं था। मुझे पता नहीं था वो मेरे पीछे आ जाएगी। बचाओ! वो ब्रेसलेट की वजह से पागल हो गई है। उस ब्रेसलेट को ठीक करो, इससे पहले ये मुझे खा जाए। कैसी, रुक जाओ। हम तुम्हें कैसे बचाएंगे? हमें ब्रेसलेट को ठीक करना होगा। मैंने उसे रीप्रोग्राम किया था ताकि ईवा पागल हो जाए। क्या? तो तूने मेरा लैपटॉप चुरा लिया तो चोर है। हाँ मैं। एलिस प्लीज ब्रेसलेट को ठीक कर दो। मुझे नहीं पता था वो मुझे खाने की कोशिश करेगी। तो ईवा इसकी जिम्मेदार नहीं है?
मेरे फोन में प्रोग्राम का बैकअप है, मैं अभी ठीक करूंगी। चलो, हो गया। हाँ, ये क्या? मेरे साथ क्या चल रहा है? हाँ? ईवा, सब ठीक है अब। ब्रेसलेट ठीक हो गया है। अब तुम लोगों पर कोई हमला नहीं करोगी। तुम तो एक पागल हो। कैसी? अगर ईवा की वजह से किसी को चोट लग जाती तो कौन जिम्मेदार होता? हाँ, तुम्हें स्कूल से निकाल देना चाहिए और उन फ्रेंड्स को पीछे रखा जाना चाहिए। क्या? मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। मजाक करने में और नुकसान करने के बीच में बहुत पतला सा फर्क होता है। हम प्रिंसिपल क्रिस्टी को सब कुछ बताएंगे। क्या मैंने किसी पे हमला किया? ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये उस विच कैसी का कारनामा है। चलो ईवा। हाँ, चलो, हमें माफ कर दो। हमें कैसे का प्लान पता करने में काफी टाइम लग गया। हे, मुझे नीचे उतारो। वहीं रहो जब तक कि पुलिस तुम्हें नीचे उतार कर नहीं ले आती। वो लोग अभी रास्ते में हैं। तो स्कूल में ये चर्चा है कि केसी ने ही ईवा को फंसाया है। हाँ, बेचारी ईवा को लोगों से तकलीफ हो रही है। इस बार में बहुत बुरा लग रहा है। लगता है ज़ोंबीज़ असली मॉन्स्टर नहीं होते, कभी कभी इंसान भी गिरे हुए होते हैं। ओ दोस्तों, सब अच्छा है। तुम सब ने मेरा ख्याल रखा। ईवा प्लीज हमें माफ कर दो। हमें ज़ोंबी के साथ कुछ करना चाहिए। चलो, ईवा को ना हम क्वीन बनाते हैं। हमारे स्कूल में एक ज़ॉम्बी क्वीन बनेगी। क्या हम सच में कर सकते हैं? तुम पहली होगी। हाँ, हम साबित करेंगे इंसान और ज़ॉम्बीज़ बराबर है। ईवा हमारी क्वीन है। फिर से क्या हंगामा चल रहा है? मिस क्रिस्टी, आपको क्रिस और एरियल को अभी छोड़ देना चाहिए। और केसी का सामना करना चाहिए। उसी ने हम सबको डेंजर में डाल दिया था। ज़ोंबी इन सब का जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, मैं सभी ज़ोंबीज़ को छोड़ दूंगी। अब क्या मुझे इसके लिए माफी भी मांगनी पड़ेगी? और हम चाहते हैं कि हम ज़ोंबीज़ के साथ पढ़ाई करें, क्लासरूम में बिना किसी बंटवारे के। हाँ, इसने भी तो सही कहा। हम लोग साथ में पढ़ेंगे। अब क्लासरूम में कोई नफरत नहीं। ज़ॉम्बीज़ और इंसान साथ साथ। और मैं आराम से एलिस के बगल में बैठूंगी। क्योंकि हम लोग बेस्टी हैं। सबने सुन लिया, मेरी बेस्टी एक ज़ोंबी है और मैं इसमें फक्र महसूस करती हूँ। चलो सब मिलकर पार्टी करते हैं। मुझे भी ज़ॉम्बीज़ जैसा मूव करना है। आखिरकार सबको पता चल गया कि ज़ोंबीज़ भी इंसानों जैसे अच्छे होते हैं। हाँ, क्या इसका मतलब ये है कि मैं कुत्ता ले सकते हैं? हमें मिल सकता है। पर पहले इम्पोर्टेंट चीजें तो सुलझाएं। हम सोचते हैं ज़ोंबीज़ को जोन से बाहर निकाल देना चाहिए। हाँ, हम ज़ॉम्बी राइट्स के लिए लड़ेंगे ताकि वो पेट्स रख सके हमेशा के लिए। हाँ, ज़ॉम्बीज़ को पपीज पसंद है। और हम ज़ॉम्बी ब्रेसलेट को मॉडिफाई करेंगे ताकि सुपर पावर का इस्तेमाल कर सके। क्योंकि ज़ोंबी पावर रॉक्स हैं और ईवा ने ये पूरी तरह से साबित कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने तुम्हें दोस्त बनाया है। और हम देखेंगे कि हमारे शहर के सब ज़ोंबी इंसानों के दोस्त बन रहे हैं। चलो नफरत को मिटाते हैं। यकीन नहीं हो रहा। लगता है मैं किसी अजीब सपने में हूँ। क्या ये कोई तुम्हारा स्टूपिड सा प्रैंक है? केसी, सच बताओ मुझे। किटी शांत रहो, ये कोई मजाक नहीं है। ये तो असली ज़ॉम्बी है। हम सबको खा जाएंगे। चल को मैं किसी को कॉल करता हूँ। टावर ही नहीं आ रहे हैं। मेरा भी। मेरी भी। हम जिंदा खा लिए जाएंगे। रोना धोना बंद करो, ये सोचो आगे क्या करना है। अब करना क्या है? बस इंतजार करना है कब ज़ोंबी आके हमको खाने वाले हैं। ये तो पार्टी पड़ी यार। लेकिन ये पता नहीं कब तक होगा। हमें तो खाना और पानी चाहिए। और हथियार भी। हमें उन ज़ॉम्बी से लड़ना होगा। लेकिन वो हमें कैसे मिलेंगे? ज़ॉम्बी तो अब भी वहाँ पर हैं। असल में क्लास में पीछे का रास्ता है। तो इसके लिए हमें अलग अलग जाना चाहिए। ईवा और मैं खाना लेने जाएंगे, बाकी सब जिम में जाओ हथियार लेने। तुम क्या कर रही हो? रोने का वक्त नहीं है।
कैफेटेरिया में है। आखिर हमने कर लिया। देखो, हमें जल्दी से खाना लेना होगा और उनके पास पहुंचना होगा। हाँ, जल्दी करो। रुको, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम क्या कह रहे हो? हमें उनके लिए खाना पैक करना होगा, उन सब के लिए लेके जाना है। ईवा बावली मत बन। देख, हमें नहीं पता हम कब तक फंसे रहेंगे। ये खाना पूरा नहीं है सबके लिए। तुम्हारा मतलब क्या है? हम दोनों यहाँ पर खुद रुक सकते हैं, ज़ॉम्बी यहाँ पर नहीं पहुँचेंगे और खाना 2 हफ्ते तक चलेगा। क्या तुम पागल हो गए हो? हमारे दोस्तों का क्या होगा? हमें उनके साथ रहना है। मेरी जान, वो सब मरने वाले हैं। हम अपने बारे में सोचते हैं, वो तो पहले ही मर जाएंगे ना। तो क्या तुम्हारा मतलब है, तुम्हें लगता है हम उनसे अलग हैं? बिल्कुल, हम बेहतर हैं और स्मार्ट भी। एक दूसरे के लिए हमें जिंदा रहना होगा। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? देखो मेरी बात सुनो, देखो मैं सीरियस हूँ। हमें बस जिंदा रहना होगा। वो बेवकूफ तो पहले ही दिन उनका खाना बन जाएंगे। तुम बेवकूफ हो। मैं अपने दोस्तों को कभी नहीं छोड़ूंगी। ईवा पागलपंती मत कर यार, समझती क्यों नहीं? मैं कहाँ हूँ? ओह, आखिरकार जाग ही गए। हाँ? तुम कौन हो और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? अरे रिलैक्स, मैं टायलर हूँ। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। क्या तुम डॉक्टर हो? नहीं, उससे भी बेहतर, मैं एक साइंटिस्ट हूँ। हमें जल्दी स्कूल पहुँचना होगा। मेरी बेटी वहाँ पर है, हमें उसे और दूसरों को बचाना ही होगा। जल्दी। हम उन्हें बचा लेंगे, पर अभी तुम बहुत कमजोर हो। क्या तुमने सुना नहीं? मेरी बेटी वहाँ पर है, हमें हथियार ढूंढने की जरूरत है। अरे ये मेरा प्लान है। ये क्या है? ये कुछ ऐसा है जो ज़ॉम्बीज़ को हमेशा के लिए रोक देगा। हम लोग अलग क्यों हो गए? डर के माहौल में अंत कभी अच्छा नहीं होता है। कीटी, हम किसी फिल्म में नहीं हैं। मगर हमें कैसे भी हथियार ढूंढने होंगे। और हथियार कहाँ मिलेंगे? यहाँ कुछ नहीं है। बस एक डंबल और एक पोछा। अरे नहीं, वो यहाँ आ रहे हैं। इस पर हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें सच में लगता है इससे मदद मिलेगी कुछ? चॉइस बिल्कुल नहीं है। छोड़ मुझे। तुम ज़ॉम्बी नहीं होती तो मैं तुम्हें डेट करता। जल्दी निकलते हैं। ईवा बात को समझो, हम उनके साथ जिंदा नहीं रह पाएंगे। कटार होने से मरना बेहतर है। अरे यार, क्या कर रहे हो डोनी? ज़ॉम्बी! ईवा बचाओ मुझे! अरे बचाओ! सुनो, उससे दूर हो जाओ तुम। अरे ये तो फिर से। मैंने कहा मेरे बॉयफ्रेंड को जाने दो। बॉयफ्रेंड? ईवा चलो भागे। ईवा हाँ, चलो भागो यहाँ से। हाँ। देखो दोस्तों, हम क्या लेकर आए हैं। वे लोग यहाँ पर नहीं, लगता है वो भी ज़ॉम्बी बन गए। वो आ जाएंगे। नहीं, हमने फालतू में अपनी जान को जोखिम में डाला उनके लिए। दोस्तों तुम लोग आ गए। तुम्हें खाना मिल गया? अरे प्यास लगी। हमें खाना बचाना होगा। अबे घोंचू, जब हम ही नहीं बचेंगे तो खाना क्या बचाएगा? हम भी भाग कर आए, लेकिन गधे की तरह पानी तो नहीं पी रहे। चलो अब बहस मत करो। इसके बिना भी काफी स्ट्रेस है। ओह, 1 मिनट, क्या रुसन ने तुम्हें काटा है? नहीं, अबे काटने को क्या? तू मुझे काट ले। तुम्हें क्या हो गया है? कभी ज़ॉम्बी मूवी देखी नहीं तुमने? अगर जरा सा भी काट ले तो हम ज़ॉम्बी बन सकते हैं, समझे? क्या उसने काटा? जवाब दे बे। नहीं। और कैसी? नहीं, उन्होंने मुझे नहीं काटा। अगर वे ऐसा करती तो मैंने तुरंत बता दिया होता ना। इसके बिना भी काफी स्ट्रेस है। चलो खाते हैं। ज़ॉम्बी फिर से हमला करेंगे तो ताकत की जरूरत होगी। तुम लोग को क्या लगता है वो हम पर हमला क्यों करना चाहते हैं? मेरा मतलब है, क्या वो असल में राक्षस ही है? हाँ, अगर वो लोग राक्षस नहीं होते तो हम पे हमला क्यों करते? वो लोग तो दिमाग खाते हैं और वो हमारा खाना चाहते हैं। अगर तुम्हारे पास होगा तो। टीनो, ईवा, उस टाइम को याद करो जब ज़ॉम्बी ने मुझ पर हमला कर दिया था। अगर मैं रिएक्ट ना करता तो फिर मैं भी उनकी तरह ज़ॉम्बी बन गया होता।
क्योंकि मैंने उसे मना कर दिया था, इसलिए उसने तुम्हें नहीं काटा। मैंने उसे डॉनी को छोड़ने के लिए कहा और उसने सुन लिया। शायद ज़ॉम्बी ने सिर्फ चीख पे रिएक्ट किया होगा। नहीं, उसने मेरी बात को समझा। मैंने उसकी आंखों में साफ देखा। क्या बकवास है। बस बहुत हो गया, हमें कैसे भी जाना होगा। सही कहा, लेकिन एग्जिट के पास ज़ॉम्बीज है। वो शायद अब तक जा चुके होंगे। नहीं, हमें कोशिश करनी होगी। लगता है वो यहाँ पर नहीं है। मुझे डर लग रहा है, कहीं वो लोग आसपास हो तो। मुझे भी डर लग रहा है। बस अब बहुत हो गया, हम कम से कम उनकी तरह ज़ॉम्बी तो नहीं है। और शायद आखिरी मौका जो हमें मिला। तुम क्या कर रहे हो? मैं तो जा रहा हूँ, इन बेवकूफों के पीछे मत पड़। नहीं, हम तभी जाएंगे जब सब जाएंगे। बचाओ, बचाओ डोली। लेकिन मुझे तो बचाओ डोली, डोली। मुझे मत खाओ। मुझे मत खाओ प्लीज। क्रिस, तुम उसे डरा रहे हो। चलो इसे संभालो, कुछ कहो। तुम मुझसे क्या चाहते हो? कम ऑन, बोलो भी। हेलो। क्या? हेलो। तो तुम बात कर सकते हो? मैंने तो सोचा था कि ज़ॉम्बी बात नहीं कर सकते हैं। तुम तो मरे हुए हो ना। तुम अपसेट क्यों हो यार? वो सही है, मैं एक मरा हुआ आदमी हूँ। पर तुमने मुझे मेरी जान बचाई क्यों? क्या तुम मुझे खाना नहीं चाहते हो? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो तुम पसंद हो। नहीं। ठीक है, मुझे अपने दोस्तों के पास जाना है। खतरनाक। खतरनाक क्या? ज़ॉम्बी? क्या वो मुझ पर हमला करेंगे? हाँ, इंतजार करो। कब तक? अबे फिर से क्यों चुप हो गया तू? बोल। ठीक है, जब तुम्हें पता नहीं तो फिर ठीक है, इंतजार ही करेंगे। अरे तेरी, ये वही है, ये तो मेरे साथ है। मैं देख रहा हूँ तुम पहले से बेहतर हो गए हो। हाँ, मैं आराम नहीं कर सकता क्योंकि मेरी ईवा खतरे में है। अरे हम उन्हें बचा लेंगे। तुम्हारे हथियारों की प्रोसेस क्या चल रही है? बहुत बढ़िया। अपने गैराज को लैब बनाने की परमिशन देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर जैक। डॉनी, तुम बाहर आ गए। वो मेरी ईवा कहाँ है? माफ करना, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी थे, हमने पूरी जान लगा दी। क्या तुम बेवकूफों की तरह भाग आए? मेरी बेटी को राक्षसों को खाने के लिए छोड़ दिया वहाँ पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने उसे सुरक्षित जगह पर छोड़ा है और मुझे उसने मदद मंगाने के लिए भेजा। मैं बड़ी मुश्किल से। ये तो अच्छी बात है, जितने ज्यादा लोग उतना अच्छा होगा। क्या आपके पास रेस्क्यू करने के लिए कोई प्लान है? हाँ, अब चलो। अरे वाह, देखो मेरा अब तक का सबसे बेहतर आविष्कार। हालांकि अभी ये पूरा तैयार नहीं हुआ है। अब ये क्या है? ये वो वाली गैस है जो सभी ज़ॉम्बीज़ को जमा कर रख देगी। ये इंसानों पर भी काम करेगा, तो हमें मास्क की जरूरत है। तुमने बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ देखे हैं, वो किस तरह के हैं? उनकी कमजोरी क्या है बताओ? सुनो, उससे दूर हो जाओ तुम। मैंने कहा मेरे बॉयफ्रेंड को जाने दो। एवा, जल्दी निकलते हैं यहाँ से। हाँ, वे कंट्रोल से बाहर है बिल्कुल, और उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं। वो बस दिमाग खाने वाली एक मशीन है, वो सब तबाह कर देंगे। बस अब कुछ घंटे और फिर हम उन्हें हमेशा के लिए रोक देंगे। हम उन ज़ॉम्बी से कुछ देर के लिए तो यहाँ पर सुरक्षित हैं। हे लड़कियों, क्या कर रही हो? बस आराम। चलो मदद करो। हम ज़ॉम्बी का खाना बनने वाले, हम ज़ॉम्बी का खाना बनने वाले, हम ज़ॉम्बी का खाना बनने वाले। ठीक है, केसी, केसी। हाँ? तुम्हें क्या परेशानी है? कंधे में खुजली हो रही है। मगर दांत खांस की दवाई तो हमारे पास है ही नहीं। शायद ये एलर्जी होगी, मुझे चेक करने दो। नहीं,
कैसी तुम ठीक तो है ना? मुझे नहीं पता। कैसी लगता है तुम बीमार हो रही हो। अरे नहीं, ये तो बन रहे हैं क्या इसे ठंड लग रही है? चलो इसे बांध देते हैं। हो गया। मुझे लगता है कि हमारा अटेम्प्ट इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा। यार कितनी ठंड है, तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? हाँ समझी, तुम जिंदा भी कहाँ हो? वो ठंडी है, कुछ सोचो। ठंड होती है तो लोग क्या करते हैं, सोचो। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। वो मुस्कुरा रही है, मुझे पसंद करती है, वापस से मुस्कुराना होगा। खैर चलो यार, अभी से मुस्कुराहट को रोक लो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ईवा है। अभी तक हमारा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। क्या तुम्हारा नाम का से शुरू होता है? कार्ल, केल्विन, क्रिस? तो क्या तुम्हारा नाम क्रिस है? अरे वाह, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाथ मिलाओ। अरे ऐसे ही हाथ मिलाते हैं। उसका हाथ कितना गर्म है यार। सॉरी क्रिस, लेकिन बहुत देर हो गई है, अब मुझे जाना ही होगा। नहीं 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 नहीं, ये खतरनाक है। तुम इंतजार। कब तक और इंतजार करना होगा? मुझे अपने दोस्तों के पास जाना है। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। भूखी है? लोगों को खाना भी खाना होता है। मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, मैं खाना लाऊंगा, तुम इंतजार करो। हाँ नहीं तो इंतजार करो। क्या लेकर आओगे तुम? बस अब मुझे यहाँ से निकलना ही होगा और अपने दोस्तों की मदद भी करनी होगी। हाँ, मुझे ध्यान रखना होगा कि मैं ज़ॉम्बी से न टकराऊं। पता नहीं बाकी लोग कहाँ होंगे। कैसी? नहीं, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? नहीं, तुम भी ज़ॉम्बी बन गई। नहीं। तुम खाना, सैंडविच कितना टेस्टी है। पियो। कोक? ऐसा लग रहा है जैसे सालों से मैंने कोला ही नहीं पिया। ये उसे पसंद है, मैं अच्छा कर रहा हूँ लगता है, लेकिन उसने शेल्टर क्यों छोड़ा? मजा आ गया। वैसे तुम्हें ये सब कहाँ से मिला? खैर जाने दो। नहीं, तुम नहीं जा सकती, खतरनाक है। हाँ तुम्हारी बात सही है, लेकिन मैं हमेशा तो यहाँ नहीं रह सकती हूँ ना। मुझे अपने दोस्तों के पास भी जाना है। मेरे पापा कितना परेशान हो रहे होंगे। अरे नहीं, ये फिर से उदास है। ज़ॉम्बी! छूना मत मुझे तू। खाना नहीं, खाना नहीं, मेरे होते हुए कोई ईवा को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम ये क्या कर रहे हो? चलो चले। यार तुमने मेरी 2 बार जान बचाई। तुम इम्पोर्टेंट हो, ठीक है? इम्पोर्टेंट? रुको, क्या तुम सबको महसूस कर सकते हो? उसे पता चल गया कि मैं पसंद करता हूँ, तो वो मुझसे शायद दूर हो जाएगी। तुम इस पर बात नहीं करना चाहते ना? ठीक है, सॉरी।
सुनो, जैसे इन ज़ॉम्बीज़ ने मुझ पर हमला नहीं किया, वैसे दूसरे ज़ॉम्बीज़ भी मुझ पर हमला नहीं करेंगे। तो फिर तुम मुझे बाहर निकाल सकते हो। बाकी ज़ॉम्बी इतने अच्छे नहीं है, समझ गई ना मेरी बात? लेकिन हम एक कोशिश तो कर सकते हैं। अरे वो तो जाना चाहती है, ये सही चीज है, लेकिन अगर उन्होंने से काट लिया तो मैं हमेशा के लिए खो दूंगा उसे। तुम्हें समझी? आराम की जरूरत। ठीक है, फिर मैं सो जाती हूँ। तुम यहीं पर रहोगे ना? नहीं, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम्हें पता है हमने वहाँ पर कितने मजे किए। ईवा उसके बॉयफ्रेंड के साथ? रुको, क्या सपना देख रहा हूँ? ज़ॉम्बी उसे पकड़ नहीं पाए। अबे तू कौन है बे? क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? हाँ, ज़ॉम्बी सोते नहीं है ना? तुम्हें क्या लगा तुम ऐसे इंसान बन जाओगे? तू क्या सोच रहा है बे? ईवा तेरे प्यार में गिर जाएगी और तू जिंदगी भर मौज मारेगा, लेकिन ना मुन्ना ना। नहीं, मैं इस तरह का सपना नहीं चाहता। ईवा, टीना, तुम जिंदा हो? मुझे तो लगा उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया। नहीं, हाँ, मैं कहीं छिप गई थी और मैंने ज़ॉम्बीज़ के जाने का इंतजार किया। भगवान का शुक्र है तुम सही हो। बाकी लोग कहाँ हैं? केसी को काट लिया और वो ज़ॉम्बी बन गई। हम बाकियों के साथ भागे, लेकिन ज़ॉम्बीज़ ने हमें घेर लिया। नेट और केटी दूसरी तरफ गए और मैं इस तरफ। लेकिन तुम यहाँ पर कैसे हो? तुम भागी क्यों नहीं? दूसरों का इंतजार कर रही थी, सोचा था वो लोग बच निकलेंगे और फिर तुम मुझे मिल गई। हमें बैकअप कॉल करना होगा। भले ही नेट और किटी अच्छे हो, लेकिन हम उन्हें अकेले ज़ॉम्बी से नहीं बचा सकते हैं। चलो चलते हैं, इससे पहले कि ज़ॉम्बी आ जाए। पापा! डॉनी? तुम्हें क्या हुआ? पीछे हटो, बिल्कुल मत हिलना। डॉनी, क्या तुम सीरियस हो? ये हम दोनों हैं। और वैसे भी तुम वाटर गन से हम पे हमला नहीं कर सकते। मैंने कहा बकवास बंद कर। शायद तुम्हें किसी ने काट लिया और तुम्हें मैं चेक करे बगैर नहीं जाने दूंगा। हेलो, ये मेरे पापा का घर है और तुम्हें ज्यादा मुंह चलाने की जरूरत नहीं है। और तुमने तो मुझे ज़ॉम्बी के सामने फेंक दिया था। मुझे बताना पड़ा कि स्कूल में क्या हो रहा है, इसके बारे में दुनिया को बताना जरूरी था। देखो तो जरा इस हीरो को, तुम ही तो सबसे समझदार हो। तुम दो के बाजो डोनी। मैंने ईवा की आवाज सुनी। पापा! ओ ईवा, तुम जिंदा हो? मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान था। मैं आ गई पापा। मिस्टर जेट, बाकी बच्चे वही हैं और हम उन्हें बचा लेंगे। सब सेट हो गया, गैस तैयार है यार। आखिरकार बढ़िया, बस बंदूकें लोड करनी होगी और हम अच्छी स्थिति में हैं। चलो नहीं। हाँ, क्या चल रहा है? कौन सी गैस? सॉरी बेब, अभी समझाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अभी ज़ॉम्बीज़ को निपटाने का समय आ गया है। कुछ भी करके उन्हें निपटाना ही होगा। ईवा, वो चली गई हमेशा के लिए। वो यहाँ से चली गई। तुम्हें वो पसंद थी? हाँ, वो मुझसे चली गई दूर क्योंकि मैं हूँ ज़ॉम्बी। तुम्हें उसे वापस पाना होगा। भाई, प्यार में तेरा कट जाएगा। उसका पीछा करो। और मैं तैयार हूँ। हाँ तो बोलो, क्या मालूम चला? क्या पता चला तुम्हें? क्या लगता है उस साइंटिस्ट ने तुम्हारे गैराज को पूरा लैब में बदल दिया। चलो पीछा करते हैं। क्या प्लान है तुम्हारा? टाइलर ने गैस बनाई है, उसे सूंघो और हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाओ। अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। पर घबराहट क्यों? वो तो ज़ॉम्बी से छुटकारा पा रहे हैं। ये सही लगता है? नहीं, तुम नहीं समझ रही हो। ज़ॉम्बी बदल रहे हैं। क्या? उसमें से एक ने मुझे बचाया है। उसने मुझे खाना खिलाया, मेरी देखभाल की।
अगर वो नहीं होता तो आज मैं जिंदा नहीं होती। शायद वो तुम्हें खाने के लिए ही मोटा कर रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है। उसने मुझसे बात की। ज़ॉम्बी मरे हुए हैं ना, वो बात नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। वो इंसान बन रहा है। सोचो, अगर वो लोग भी ऐसा कर पाए तो तो सोचो हमारी दोस्त कैसी वो फिर से वो इंसान बन जाएगी। ये अच्छा रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारे पापा और डैनी ने गैस खोल दी तो खेल खत्म। हमें उन्हें बताना होगा। तुम्हें लगता है वो बिना सबूत के यकीन करेंगे? क्रिस, तुम यहाँ पर कैसे आए? दिल की धड़कन सुनी। ये फिर से धड़क रहा है। और तुम्हारी आंखें ये फिर से नॉर्मल हो गई हैं। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? ये खतरनाक है। मेरे पापा तुम्हें मिटा देंगे। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। दोस्तों, ये बहुत बढ़िया है, लेकिन इसके साथ ही क्रिस के साथ जैच को साबित करना होगा कि ज़ॉम्बी बहुत स्मार्ट है। हाँ, ये तो है, लेकिन अगर उन्होंने नहीं सुना तो? अगर उन्होंने क्रिस पर गैस छिड़क दी तो? एक ट्राई तो बनता है ना। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं। क्या ये सचमुच काम करता है? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे गैराज में मैंने इन चूहों पर काम किया। छी, कितना गंदा है ये। हमारे लिए जो मास्क बनाए थे वो तैयार है। हाँ बिल्कुल, अपने लिए बस एक ले लिया मैंने। लो तुम भी रखो। ओ ईवा, मैंने तुमसे कहा था ना कि वहीं पर रुकना। पापा, लेकिन ये जरूरी था। ये वही ज़ॉम्बी है जिसने हमला किया था मुझ पर। पापा रुकिए, सुनिए तो। ज़ॉम्बी हमेशा एक से नहीं रहते। वो भी इंसान बन सकते हैं। ये दिमाग खाते हैं। ये बहुत खतरनाक है। ये तुम्हें चबा जाएंगे। अब लोगों को मत खाओ, तुम ईवा से प्यार करो। क्या? पापा प्लीज मेरा यकीन करो, हम इन्हें वापस बदल सकते हैं, इन सभी को। अरे नहीं, ये कोई ज़ॉम्बी की चाल है और तुम इसके झांसे में आ गई हो। नहीं, भागो। यहाँ पर क्या सचमुच कोई ज़ॉम्बीज़ नहीं है? लगता तो नहीं है। थोड़ा धीरे चलोगे, ये बहुत भारी है। ये बकवास किसी काम नहीं आएगा। अगर ज़ॉम्बीज़ ने हमें काट लिया तो? किटी, अगर ज़ॉम्बी काटते हैं तो तुम उसे एंटीसेप्टिक लगाओगी। मुझे नहीं छोड़ेंगे। उठो। तुमने हमें बचाया। लोग लोगों को नहीं खाते। दोस्तों, ये काम कर गया। तुम सही थी, ज़ॉम्बीज़ हमें समझ सकते हैं। ये तो काफी बढ़िया बात है, लेकिन वो लोग तो ज़ॉम्बी को खत्म करना चाहते हैं ना। बिल्कुल, लेकिन जल्द ही पापा और डॉनी आएंगे और गैस छोड़ देंगे। कौन सी गैस? जो भी उस गैस को सूंघेगा वो हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाएगा। हमें मास्क चाहिए। ओह, एक सेकेंड। मैंने कहा था ना फर्स्ट एड किट काम आएगी। बहुत बढ़िया। इन्हें पहन लो। और इनका क्या? हम और ढूंढ लेंगे और दूसरों को भी चेतावनी देंगे। फिर तो हमें किसी भी तरीके से उन्हें रोकना होगा। गंदगी को साफ करने का टाइम आ गया है मेरे दोस्त। लेकिन आपकी बेटी भी तो वहीं पर है। उसे काट लिया होगा अब तक। चेक करने का टाइम नहीं है कि वो इंसान है या फिर नहीं। चलो उस ज़ॉम्बी को खत्म करते हैं। हद है, हम टॉप पर हैं और यहाँ पर कोई मास्क नहीं है। उन्हें ढूंढना ही होगा। मिल गया। लेकिन ये तो केवल एक ही है, हमें दूसरी क्लासों में ढूंढने की जरूरत है। बाहर आ जाओ ज़ॉम्बी, और वैसे भी हम तो तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। तुम छिप नहीं सकते। वो तो यहीं आ रहे हैं। पहले तो ये पकड़। क्रिस नहीं, हम दोनों को जिंदा बाहर निकलना है। तूने पहले मुझे बचा लिया, मुझे वापस तू ही लाई है। क्रिस
मुझे भूलना मत। ईवा! पापा प्लीज मेरा यकीन करो, ये ज़ॉम्बी नहीं है आप। ईवा, साला तूने ईवा को किस किया? मेरी ईवा को छूना मत। क्रिस, तुम्हें तो खरोच लग गई है। पापा, इसे खरोच आई है। ज़ॉम्बी को खरोच नहीं लग सकती है, ये इंसान है। ऐसा कुछ नहीं बदलेगा। पर घबराहट क्यों? वो तो ज़ॉम्बी से छुटकारा पा रहे हैं, ये सही लगता है। लिप ग्लॉस। ये अच्छा रहेगा। अरे देखो, तुम हार गई, मैं जीती। फिर से करें। क्या मैंने गड़बड़ की? वैसे तुम्हें याद है मैंने तुमसे बोला था कि तुम ठीक होती तो डेट करते हम। डेट? मुझे याद है डेट क्या होती है। ये देखो, सारे ज़ॉम्बी वापस इंसान बन गए। वो स्कूल में वापस आ गए और बच्चों के साथ घुल मिल गए हैं, बेशक डॉनी को छोड़कर। तुम लोग बेवकूफ हो। तुम्हें जब पता लगेगा, जब तुम ज़ॉम्बी में बदल जाओगे, फिर पता चलेगा कौन सही था। और मेरे बारे में क्या? मैं उन सब के लिए बहुत खुश थी, लेकिन मेरा प्यार, मैंने प्यार और अपने पापा दोनों को खो दिया। क्रिस और पापा दोनों दुनिया में नहीं रहे। सब्सक्राइबर्स, हम वी लोग में आपसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हैं और आज हमारे पास ये शानदार वीडियो था। ये किस बारे में था? गैस करो हमारे बीच ज़ॉम्बी कौन है? मुझे डाउट है कौन हो सकता है वो। देखो, मैं तो गैस नहीं कर पाया। सच बताओ तो नहीं है। हाँ, पक्का नहीं नहीं होगा कि आज मैं कितना सोया, फिर 100% तो आज बहुत दिनों के बाद हमने कुछ जंगली सा शूट किया। आधे से ज्यादा लोग तो ज़ॉम्बी बने हुए थे और हमने इस चीज को बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। लेकिन पर्सनली मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा है, क्योंकि एक कैसा मेकअप अजीब सा है और आंखें देखो, नहीं, लेंस मुझे लगता है मेरा लुक काफी अच्छा है। देखो लेकिन वो इसको तुम पर देखो। सूट करता है। एक्चुअली तुम सबसे बेस्ट लग रही हो। अगर तुम टाइट्स पहनते तो तुम्हारा लुक टॉप नॉच होता। सही बोल रहा है यार। टाइट्स के बिना मैं सच में तुम्हारे लुक के बारे में कुछ नहीं कह सकती। तुम लोग ऐसे दिखते हो जैसे ज़ॉम्बी से ज्यादा कुत्तों ने काटा हो। क्या वो भी मतलब जंगली है? कुत्ता। पैंट फटी हुई, टाइट्स फटी हुई। टाइट्स फटी और और मेरा मेकअप तो ऐसे हुआ जैसे गोलियां छूकर निकल गई हो। ये असल में बहुत ही क्रिएटिव कदम है, सच में। बात तो समझ सही। गई, आर्ट जैसा ऐसे ही लगता मैं है। जानने को क्यूरियस हूँ दोस्तों। अगर आप कमेंट करोगे और अगर आप बताओगे कि हमारे ज़ॉम्बी ने आपको जरा सा भी डराया हो, अगर आपको डर लगा हो तो कमेंट्स में सारी बातें ईमानदारी से बताइएगा। कहूं तो हम सब खतरनाक नहीं है, स्पेशली मैं तो बिल्कुल नहीं। हाँ, यही असली बात है। हाँ, यही तो बात है, यही बात सच है। में। एक बात बता दूं, एक बात नहीं, बताना हैरी चाहूंगा को मैं। छोड़कर। पूरे शूटिंग के दौरान हम लोगों ने एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं काटा, छुआ भी नहीं। हाँ हाँ, कोई नुकसान नहीं है। सब दोस्तों, ये सब मेकअप और फिल्म में जादू है। हे गाइस, क्या आप लोग ज़ॉम्बी की मूवीज या उनके शोज देखते हैं? क्या अभी हाल ही में कुछ दिलचस्प देखा है? ज़ॉम्बी पार्ट 1 और बढ़िया। पार्ट 2 नेक्स्ट है ना। देख ले भाई, सब हाँ, Fun सब fact, कुछ इस ठीक है वीडियो को भाई। बनाने में हाँ, किसी सब को ठीक है। चोट नहीं पहुंची, कोई कटा नहीं, सब सही सच है। में कूल है, सच में हाँ, कूल है। शब्द मैं ये बस सच है। सिर्फ श्योर Thriller होना है ना, चाहता हूँ, कुछ suspense मतलब wise तुम भी समझ थी। रहे हो ना।
बिल्कुल कॉमेडी और थ्रिलर था शायद मेरे हिसाब से। द वॉकिंग डेड कमाल की मूवी थी। ट्रेन टू बुसान। हाँ, वॉकिंग डेड की वाइब दे रहा था मैं वो। हाँ, मुझे याद है दोस्तों, बचपन में ना मैं और मेरा एक दोस्त थे, हम चारों ओर घूमते थे और ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स के बारे में सोचते रहते थे। हम हथियारों के बारे में जगहों को मार करते थे और प्लान करते थे कि अगर चीजें खराब हुई ना तो किस दुकान को किला बनाया जाएगा। बचपन में हम ऐसे ही थे। और तुमने मार्क कहाँ पे किया, मैप पर? नहीं, हम बस जानते थे ऐसा। कभी मार्क नहीं किया, पर बस याद है कि कहाँ पे। हाँ, इतना याद है मुझे। याद है अटारी पर वैसा नक्शा ढूंढना बहुत आसान होगा। सच में रेडीमेड प्लान हो। और हाँ, कुछ लोग इसे सच में सच मान सकते हैं। वैसे अबे मैं भी तेरे साथ घूमता था, मुझे याद है हम ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। झूठ बोलता है तू। पकड़म पकड़ाई को ज़ॉम्बी समझ लिया था। ओह, अच्छा है। अबे साले। सप्लाई, डर है कि मैं स्ट्रेस में सब कुछ खा जाऊंगा। ये तो सबने देखा है ना, गाड़ी में खाने नहीं दूंगा, समझा? अरे यार, तुम भी मेरे साथ खाओगे। हथियार। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि जो बंदूकें होती है वो ज़ॉम्बीज को ज्यादा अट्रैक्ट करती है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, पर तुम इस बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? जल्दी से बता दो। कुल्हाड़िया भाला भी मैं तो सबसे पहले क्रॉसबो और धनुष और तीर को संभाल लूंगा। तुम लोगों के बारे में क्या क्या अपनी अपनी राय के क्या क्या संभालोगे? हैरी, तुम क्या करोगे? मैं बहुत कुछ करूंगा। जल्दी से बता दो तुम। स्पीड राउंड। एक किला बनाऊंगा और खुद की सुरक्षा करूंगा। मुझे किला सुनाई दिया। और तुम किटी? मैं फूड ड्यूटी के बारे में सोच रही हूँ। हाँ, अच्छा है, मैं किटी, शायद ईवा, लिटिल तुम्हारी ईवा के बारी साथ है। बनाऊंगी। हाँ। पता है, क्योंकि जब सब थक कर सो गए होंगे तो मैं और किटी फूड ड्यूटी पर निकलेंगे। अब अगला। मैं शायद उसकी निगरानी करने के लिए उसके चारों ओर घूमूंगा सर्कल पे और भूत की तरह निगरानी रखूंगा। सावधान है ना। थोड़ा हल्का हल्का दुख रहा है, इससे पता चलता है कि मैं यहाँ पर जिंदा बैठा हूँ और शायद मैंने इसके लिए पूरी जिंदगी दांव पर लगाई है और घूमते हुए मैं उसके ऐसे मारूंगा और फिर वो बच जाएगा। ब्रेक के अंदर मैं दौड़कर अफरा तफरी मचाऊंगा। और तुम? मुझे लगता है कि मैं शायद बस हो गया यार, निगरानी तुम ड्यूटी आता पे था। रहूंगी, साफ सफाई का काम संभाल सकती हूँ। या लगता है ज़ोंबी क्या तुम मूविंग निगरानी में प्रोग्राम्स बिल्कुल एक हैकर की तरह है, पता है तुम्हें? ज़ोंबी मूविंग प्रोग्राम्स में कैमरे पे मैं छोटे छोटे लोगों को भागते हुए उनको क्लिक करते हुए तुमने इसे कैसे देखूंगी किया? और तुम उन इसे पे कैसे click करोगे? करूंगी। ये तो बिल्कुल अलग रॉकेटर तुम्हें कुछ बता रहा है। तुमने रॉकेट भी मारेंगे। तो क्या लगता है, अगर ये नीचे गया तो तुम बच जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। स्पीड तुम्हारा फेवरेट है ना? हाँ, सही कहा, ज़ॉम्बी स्पीड से। एपोकैलिप्स के अंदर स्पीड किंग की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, सही कहा तुमने। तुम्हारे अनुसार और क्या कोई जुगाड़ हो सकता है? कोई लाइफ हैक्स के बारे में? मेरा दिमाग तेज है, स्ट्रेस से निपटना। स्ट्रेस से लड़ाई? हाँ वही। मैं तो स्ट्रेस के लिए गाने गाता हूँ। फास्ट ब्लिंकिंग। सैड स्विंग गाने चाहिए। जरा सोचो, एक ज़ोंबी तुम्हारी तरफ आता है और तुम तेजी से ब्लिंक कर रहे हो। ये अजीब होगा, फिर वो ना इंसान में बदल जाएगा। और अचानक रेनबो पोनी और सब ठीक। पार्कोर भी चीजों पर है ना, इधर से उधर कूदने के लिए, जैसे यहाँ से वहाँ। जो उसकी स्पीड और वो जो चाल है वही मायने रखती है। हाँ, वो ज़ॉम्बीज़ को फर्क नहीं पड़ता स्मार्ट्स और उसके बारे में। हाँ, मैं अपने सपाट पैरों के साथ सबसे पहले भागूंगा। वैसे भी ज़ॉम्बी लोगों को तेज भागने नहीं आता, दिमाग ही यूज नहीं करते। बेसिकली हाँ, ये तो या शायद तो हमारे खेलकूद करो, वही सब्सक्राइबर जरूरी से है। सर्वाइवल लाइफ हैक्स के बारे में पूछे तो। हाँ, अगर आप ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स से बचने का कोई लाइफ हैक जानते हैं, कोई तरीका जानते हैं, तो हमें जरूर बताइए कमेंट्स में लिखकर। हमें बहुत दिलचस्पी है। और हाँ, लाइक बटन दबाना ना भूलें। चलो इसे ऐसे ही करते हैं दोस्तों। आप लोगों का इसमें क्या कहना है? सबसे बढ़िया लाइफ हैक है ये, हम देखेंगे इसे, हम पढ़ेंगे और ये ऐसा है जैसे ये सच में जिंदा रहने के लिए मदद करेगा। और इसे हम कमेंट्स में पिन पक्का करेंगे, आप लोग देख लेना। और वैसे भी ऐसा हम पहले भी करते रहे हैं, पहले भी। देखो, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। कमेंट्स। हाँ बिल्कुल करो। ट्रांसलेट कर लेंगे। फैमिली ये अगर आप कमेंट करते हो जो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है तो इसकी पॉसिबिलिटी और भी ज्यादा है, और अगर ये रिलेटेड है तो उससे ये पहले आपको और भी लाइक अच्छा बटन है। दबाना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलता है। तो पक्का उस लाइक बटन को दबाना होगा। और अगर घंटी वहाँ पर रेड नहीं है तो? और घंटी, इसका मतलब आपने ऑफिशियली सब्सक्राइब कर लिया है। घंटी बजाना मत भूलना। तो घंटी आपको पक्का बजानी ही है। और ये पक्का ये सारे बॉक्स हम चेक करेंगे। अगर हमें आपका लाइफ हैक मिलता है तो ये फीचर्ड होगा।
बिल्कुल सही कहा। समझ गए? बस सब अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया साथी और दोस्तों। हाँ, मुझे जाके और वड़ा पाव खाना था। चलो चले। तू क्या सोचा ये तेरा सपना है क्या? क्या कर रहे हो? अच्छा मैं समझ गया, मैं समझ गया। हाँ बिल्कुल, यही तो मेरा काम है। मुझे लगता है मैं खाली चित्र बना रहा हूँ। ना 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 या। अरे मदद करो। ये देखो ये कौन है? क्या तुम बताना चाहते हो जब तुम पता लगा लोगे? अरे इसमें शामिल होना होगा। अरे मेरा डायलॉग क्या था? तूने मेरी जाने मन को किस किया? क्या बोल रहा है? मुझे लगता है मैं खाली चित्र बना रहा अरे हूँ। वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया।